हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं, यानी कि डाउनलोड्स क्या आ रहा है। फिर उसके बाद टैरो से चेक करेंगे एनर्जी ऑफ द डे एंड देन उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे। ठीक है, तो जो आज का डाउनलोड मैसेज आ रहा है कि ये आ रहा है किसी की इनमेच्योर एनर्जीज आ रही हैं। इनमेच्योर यानी चाइल्डिश, यानी जो बच्चों जैसी हरकतों वाली एनर्जीज आ रही हैं एंड ये पास्ट की एनर्जीज आ रही है एंड ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आ रही है। किसी के डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आ रही है कि उनके डिवाइन मैस्कुलाइन पास्ट में उनकी एनर्जी बिल्कुल चाइल्डिश थी, यानी कि इनमेच्योर एनर्जीज थी। यानी कि आप जानते हैं इनमेच्योर एनर्जीज में कई चीज़ें आप बचकानी हरकतें करते हो जिससे कि आपकी मैच्योरिटी नहीं दिखती है एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा और लोग उठा लेते हैं उस बचकानी हरकतों की वजह से, इनमेच्योरिटी की वजह से। तो आपकी लाइफ में ऐसा ही कुछ हुआ है कि आपकी पर्सन की इनमेच्योर एनर्जीज ने, आपकी पर्सन की जो चाइल्डिश बिहेवियर ने आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं। पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, मतलब बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट्स रहे हैं आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोगों ने आपके रिश्ते में इंटरप्ट किया है, आप लोगों को अलग किया है, दूर किया है एंड एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से अलग करने में, मतलब उस चाइल्डिश बिहेवियर ने या इनमेच्योर एनर्जी ने बहुत ज़्यादा मतलब मदद की है, या आप कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा असर डाला है आप लोगों के रिश्ते पर। तो आपके पर्सन की इनमेच्योर एनर्जी रही है पास्ट में। ओके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी में भी गए, यानी कि थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आया है जस्ट बिकॉज कि आपके पर्सन की लाइफ में उनको आपके रिश्ते को लेकर पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं थी एंड वो श्योरिटी देना भी नहीं चाहते थे, यानी इस रिश्ते को कोई नाम भी नहीं देना चाहते थे एंड मतलब कहते हैं कि आप मेरे साथ रहो लेकिन मैं इस रिश्ते को नाम नहीं दूंगा कोई भी, आप भी रहो, आप भी रहो, आप भी रहो, इस तरीके की चीज़ें रही है। तो ये एक इनमेच्योरिटी वाली एनर्जी ही रही। तो आपने वहाँ से अपने आप को हटाया, वहाँ से मूव ऑन किया है। बट आपकी जो एनर्जी आ रही है, प्रेजेंट की एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं, सेलेक्टिव हो चुके हैं एंड कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो चलिए टैरो के माध्यम से देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, एनर्जीज क्या आ रही हैं एंड डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। नाइट ऑफ वेंट्स आया है, 9 ऑफ वेंट्स आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, द डेविल, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वेंट्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट आया है। तो 999 की एंड 22 की एनर्जी भी यहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसके माध्यम से डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, गूगल करके देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स जो आया है बिल्कुल रिवर्स आया है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो पास्ट में बहुत ही ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में रहे हैं। प्लेयर यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि हर किसी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना, यानी कि अपने एक रिश्ते पर टिके नहीं रहना, बहुत लोगों से रिश्ता बनाना, यानी प्लेयर एनर्जी, यानी कि एक स्ट्रॉन्गनेस, एक स्ट्रॉन्ग कोई रिश्ता नहीं बनाना किसी के साथ, हर किसी से कनेक्ट होना, हर किसी को प्लीज़ करना, हर किसी को अपनी खुशियों में शामिल करना। आप एंड प्लेयर एनर्जी बहुत सारे रिश्ते कनेक्शन को भी शो करता है कि आपके पर्सन बहुत सारे रिश्ते एंड कनेक्शन में रहे हैं। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा पैशनेटिंग भी रहे हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है, एंड इस जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस आए हैं, बाद में आए हैं जब आप वहाँ से चले गए तो उनकी लाइफ में बहुत सारे डिलेस आने शुरू हो गए हैं, फ्रस्ट्रेशंस शुरू हो गए हैं। देखिए, जब आप बहुत सारे चीज़ों को अपनी लाइफ में रखोगे ना, अननेसेसरी चीज़ों को भरते जाओगे, जैसे मान लीजिए कई आप बैग पैक कर रहे हो। ठीक है, तो बैग में आपने जितने लेवल तक पैक करना था वहाँ तक पैक कर लिया, उसके बावजूद भी आप उसमें ठूस ठूस कर भरते जा रहे हो एंड उसको एंड एक लेवल पर आकर वो पैक नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि आप भी अपनी लाइफ में अननेसेसरी चीज़ों को भरते जा रहे हो, यानी कि बिना ज़रूरत के उन सभी चीज़ों को भी भरते जा रहे हो एंड उनको सर्व कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका टाइम भी ख़राब हो रहा है, आपकी एनर्जी भी ख़राब हो रही है, आपका काम भी ख़राब हो रहा है एंड उसके बाद आप जब इन सभी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशंस आता है, गुस्सा आता है, टॉक्सिसिटी आती है, नेगेटिविटी आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं एंड बहुत सारी एनर्जीज़ को जब एक साथ आप रखते हो तो आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि किस एनर्जी को क्या चीज़ एंड कैसे रखा जाए। ठीक है,
तो आप उसमें फंस जाते हो बुरी तरीके से। एंड जब आप फंस जाते हो तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अच्छे से सर्व नहीं कर पाते हो एंड उसमें फेलियर शो देखते हो एंड लोगों को उनके अकॉर्डिंग सर्व नहीं कर पाते, तो लोग भी आपकी लाइफ से कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारा एकांत आया, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारा एकांत है। आपके पर्सन मतलब जिनकी भी एनर्जी आ रही है, तो कहने का मतलब बहुत अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में रहे पास्ट में, एंड ये रिवर्स बैक आया। तो राइट नाउ उनकी ये जो प्लेयर एनर्जी ने उनको बहुत सारा फ्रस्ट्रेशंस दिया है, डिलेस दिए हैं, उनके टाइम को ख़राब किया, यानी कि टाइम मैनेज नहीं कर पाए हैं, अपने कार्यों को अच्छे से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में 9 ऑफ वैंड्स आया, यानी कि उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अकेलापन आया है। ठीक है, अकेले रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, उन लोगों ने उनको बिल्कुल छोड़ दिया, उनकी लाइफ में उनको अकेला छोड़ दिया उनके बिहेवियर की वजह से। एंड उनका जो प्लेयर एनर्जी वाला बिहेवियर जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे इंसानों के साथ क्या होता है। तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी नाम की भी एनर्जी है जो उन पर पूरी तरीके से नज़र बना के रखे हुए थी, एंड उनके इनमेच्योर बिहेवियर को वो ऑब्जर्व कर रही थी, एंड कहीं ना कहीं वो उसके पीछे का बेनिफिट भी देख रही थी कि इस इंसान को यदि कंट्रोल किया जाए तो इस इंसान को कंट्रोल करने पर मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होगी। तो वो पूरी तरीके से नज़र बना के रखी हुई थी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, तो ये थर्ड पर्सन है, कोई जो आपके रिश्ते में आया है, एंड इसने आप लोगों की लाइफ में द डेविल क्रिएट किया है, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रोजेक्शंस किए हैं, एडिक्शंस डाला है, बहुत सारी रुकावटें डाली हैं, एंड कहीं ना कहीं यहाँ सेक्सुअलिटी की भी एनर्जी आ रही है। तो इस तरीके की चीज़ें भी उसने की है, जिसकी वजह से आप एंड आपके पर्सन दूर हुए हो एक दूसरे से, एंड आप दोनों को एक दूसरे पर डाउट्स आ गए हैं, ठीक है, रिश्ते को लेकर। तो इसने इस तरीके की चीज़ें की हैं, यानी कि आपके पर्सन की इनमेच्योर बिहेवियर की वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पॉइल हुई हैं, ख़राब हुई हैं आप लोगों के रिश्ते में, एंड आप एक दूसरे से दूर भी हुए हो, ठीक है। एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहे हैं, यानी कि उनकी लाइफ में बहुत सारे डिप्लोमेटिक सिचुएशंस रहे हैं। मल्टीपल जो प्रायोरिटी देने की वजह से लोगों को मल्टीपल लोग रखेंगे एंड उनको प्रायोरिटीज़ देंगे, आपको छोड़कर वो दुनिया भर के लोगों को प्रायोरिटीज़ देंगे। तो ये समझिए कि वो कंफ्यूज्ड भी रहेंगे अपनी लाइफ में, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ टाइम मैनेज की ज़्यादा एनर्जी से आ रही है कि आप उनका टाइम मैनेज नहीं रहा है सही से, एंड कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी भी बिल्कुल अपने लेवल पे नहीं रही है, यानी कि जब आप अपनी एनर्जी में नहीं रहोगे, साथ ही साथ आप टाइम को भी मैनेज करके नहीं चलोगे, तो आपकी लाइफ का बैलेंस ख़राब होगा ही होगा, एंड आप डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में जाओगे। तो आपके पर्सन के साथ भी यही हुआ है राइट नाउ, ठीक है। तो वो इस तरीके की चीज़ें झेले, उनके ऊपर प्रोजेक्शंस भी हुए हैं, जिससे वो एक कंट्रोलिंग सिचुएशंस में रहे। ये थर्ड पार्टी की कंट्रोल थी उनके ऊपर, एंड उसने पूरी तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखा हुआ था कि आपके पर्सन उसी के कंट्रोल में रहे, एंड ये एडिक्शंस की वजह से था, एंड ये ब्लैक मैजिक एंड प्रोजेक्शंस की वजह से था, यानी कि द डेविल यहाँ पे बता रहा है कि ये प्रोजेक्शन हुए थे आप दोनों को अलग करने के लिए भी, दूर करने के लिए भी, एंड अपनी पोजीशन आप लोगों के रिश्ते आपके बीच में बनाने के लिए, ठीक है। एंड जो आपके पर्सन की जो अबंडेंस है उसका पूरी तरीके से अपने लिए यूज़ करने के लिए, अपने लिए उसका फ़ायदा उठाने के लिए सारी चीज़ें की गई थी, ठीक है। तो आपके पर्सन एक लंबे टाइम तक डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहे, एकांत में रहे, अकेले रहे हैं, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप्स, यानी कि हर किसी की तरफ अपना प्यार भरा कप दिखाना, शो करना, एंड अवेलेबल रहना लोगों के लिए, जिनके लिए भी आप अवेलेबल, मतलब ईश्वर ने हर किसी के लिए आपको लिए नहीं रखा कि आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहिए, प्लीज़ कीजिए, एंड अपने कार्यों को छोड़कर दूसरे के कार्यों को करते रहिए, एंड उसके लिए अपना टाइम दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की इनमेच्योर एनर्जीज की आ रही, पेज ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, ये सारी एनर्जीज इनमेच्योर एनर्जी को ही शो कर रहा है बिल्कुल, कि आपके पर्सन इनमेच्योर एनर्जी में रहें, जिसका बहुत बड़ा भुगतान वो कर चुके हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत बड़ा भुगतान कर चुके हैं। आपको तो उन्होंने खोया, जैसे ही खोया उनकी लाइफ से उनका पेंटिकल ख़त्म हुआ है, वो बिल्कुल उनकी लाइफ का पेंटिकल चला गया है, उनकी लाइफ की हर खुशी चली गई है, लोगों ने उनको छोड़ दिया, बिल्कुल एकांत में एक के बाद एक उन पे वार किए गए हैं, उनके अबंडेंस का भी फ़ायदा उठाया, एंड उन पे बहुत सारे तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक एंड न जाने कितनी चीज़ें की, जिससे कि एक इंसान की लाइफ हेल बन जाती है। तो आपके पर्सन भी इसी सिचुएशंस में रहे हैं एंड है भी, एंड उनको
को हैंडल भी कर रहे हैं। एंड राइट नाउ उनको आपकी पोजीशन पता चल गई है कि आप क्या थे उनकी लाइफ में एंड आपका पोजीशन क्या है। एंड आपकी पोजीशन को हर कोई नहीं ले सकता है, बिकॉज आप यूनिक हो, एक यूनिक पर्सन हो एंड अलग हो, एंड वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा से पाना चाहते हैं। यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में हो, एक अबंडेंट लेडी हो आप, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो आप, एंड कहीं ना कहीं एक लग्जरियस लाइफ को भी आप जीती हो। एंड आप नेचर से कनेक्टेड हो, नेचर से, डिवाइन से, एंड डिवाइन को सर्व करते हो, मतलब सॉरी, नेचर को, नेचर में रहने वाले जीव जंतुओं को सर्व करते हो, उनसे कनेक्ट रहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके कर्मा, अच्छे कर्मास को बढ़ाती है, जो आपकी लाइफ को और अच्छा रखने में और बैलेंस रखने में बहुत मदद करती है। लोगों को भी अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, यानी आपके इस नेचर की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो आपके पर्सन को अब उनको याद आ रहा है ये सारी चीज़ें, एंड वो आपको सेलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं सही टाइम का, एंड आपको वो अपनी दुनिया मानते हैं पूरी, ठीक है। एंड आपके साथ अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं, एंड अपनी लाइफ में उस चीज़ को उस चीज़ के लिए प्रोग्रेसिव डिसीज़न बना रहे हैं, यानी कि कैसे आपकी लाइफ में आया जाए एंड कैसे आपको मतलब अपनी लाइफ में लाया जाए, एंड आपसे मतलब आपके साथ एक प्योर एंड ट्रू कनेक्शन बनाया जाए, ठीक है। तो आपको लेकर वो बहुत सारे मतलब फ्यूचर प्लान्स भी बना रहे हैं, आपको सेलेक्ट कर चुके हैं, आपके साथ ये कह सकते हैं कि दुनिया घूमना चाहते हैं, या आपको अपनी दुनिया मानते भी हैं। एंड यहाँ पे बॉटम कार्ड में आया है द हेरोफेंट, तो वो आप उनको मतलब कई स्पिरिचुअल विजडम्स मिले हैं, यानी कि उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया तो उनका स्पिरिचुअल विजडम बढ़ा है, ज्ञान बढ़ा है, रिलीजियस भी हुए हैं, एंड कई चीज़ों पे उनका बिलीव बढ़ा है, यानी विश्वास बढ़ा है, एंड कई ट्रेडिशंस को भी उन्होंने अपनाया है अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपका जो पोजीशन है, आपकी जो कहते हैं ना एक ख़ास प्लेस होता है, इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है, जिसको हर कोई नहीं ले पाता, तो आप वो बना चुके हैं उनकी लाइफ में, एंड उसको अब कोई नहीं ले सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए ना। वो आपको सेलेक्ट कर चुके हैं, अपना फ्यूचर प्लान भी आपके साथ ही बना चुके हैं, एंड ये पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेज थी इन मैच्योर एनर्जी की, वो मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। 2 ऑफ वैंड्स ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन मैच्योर हो चुके हैं। लाइफ की जो उथल पुथल कहते हैं ना, हलचल या बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने, लोगों के ट्रू फेसेस देखने के बाद उनके अंदर जो मैच्योरिटी आई, जिस चीज़ की कमी थी उनके अंदर, उस चीज़ में वो फुलफिल्ड हो चुके हैं, यानी मैच्योर हो चुके हैं। यानी कि अपनी एनर्जीज को कहाँ लगाना है, अपने टाइम को कहाँ लगाना है, कैसे लोगों को प्लीज़ करना है, कैसे लोगों से ग्राउंडेड रखना है खुद को, एंड कैसे लोगों को अपनी लाइफ में सर्व करना है। तो ये सारी चीज़ें उनको वो सीख चुके हैं, एंड इसी चीज़ की उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कमी थी पास्ट में, ठीक है। तो प्रोसेस होता है डिवाइन का कि आपको कैसे कोई चीज़ सिखाई जाए, ओके। तो ये चीज़ आपके पर्सन सीख चुके हैं, राइट नाउ अब आपकी तरफ आने की वो तैयारी कर रहे हैं, ओके। तो चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं कुछ एंजल्स मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। तो मैसेज निकाल लिए हैं। पहला यह है इमोशनल, तो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं इस टाइम आपको लेकर, एंड कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को लेकर पछता भी रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है, ठीक है। एंड उसके बाद है कांट लिव विदाउट यू, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके बिना वो बिल्कुल जी नहीं सकते हैं, ठीक है। एंड वी आर ट्विन फ्लेम्स आया नेक्स्ट, तो वो कह रहे हैं कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, तो मे बी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, ठीक है। स्लीपलेस, तो परेशानियों की वजह, जब वो परेशानियों में रहें तो उनकी रातें स्लीपलेस रही हैं, रातों में सोए नहीं हैं बहुत ज़्यादा वो, ठीक है, जाग कर रहे हैं। एंड उसके बाद आया है मैं हूँ ना, तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं मैं हूँ ना आपके लिए, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज है ट्रस्ट योर गट्स, तो आपकी इंट्यूशन पावर जो आपको कहती है तो इस पर ट्रस्ट कीजिए, यानी ट्रस्ट योर गट्स। जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपके अंदर से मैसेज आता है विदाउट एनी डाउट, तो वो मैसेज आपका इंट्यूशन लेवल का होता है, एंड वो बिल्कुल प्योर एंड ट्रू होता है, तो आपको उसको फॉलो अवश्य ही करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैसेज है ट्रस्ट योर गट्स, ओके। तो ये था मैसेज, होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, एंड टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग। एंड अपने साथ मैसेज उतना ही रेजोनेट कीजिएगा जितना आपसे मैच करता हो, ओके। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।